स्वागत करते हैं दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने चलेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वर्ग की संवर्ग। तो आज का जो पीडीएफ है वो पहले से हाईलाइटेड है, जो हमको पढ़ना है। तो हम सिर्फ आज जो हाईलाइटेड वर्ड है सिर्फ उस पे ही ध्यान देंगे। आज जो हाईलाइटेड वर्ड है सिर्फ उस पे ही ध्यान देना है हमको। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है पहले हमको देखना है क्या कि जो क्लासिफिकेशन है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें स्टेप की हायरार्ची होती है। हायरार्ची क्या होता है? हायरार्ची वो है जिसमें वस्तुओं को एक दूसरे के सापेक्ष रखा जाता है, ऊपर या नीचे एक समान स्तर में रखा जाता है। समझ। फिर क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले प्रत्येक स्टेप को हम रैंक और कैटेगरी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी समस्त टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट का पार्ट है, इसलिए इसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। और सभी कैटेगरीज के साथ मिलकर टेक्सोनॉमी हायरार्ची बनाती है। जो सभी कैटेगरीज होती हैं वो एक साथ मिलकर टेक्सोनॉमी हायरार्ची बनाती हैं। और प्रत्येक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। प्रत्येक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। वास्तव में यहाँ रैंक को रिप्रेजेंट करती है, जिसका प्रायः टैक्सॉन का प्लूरल क्या है? टैक्सा। टैक्सॉन का प्लूरल क्या है? टैक्सा। फिर देखेंगे ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट क्लासिफिकेशन। वास्तव में रैंक और टैक्सॉन क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ऊपर देखेंगे हम लोग तो क्या बोला है कि हाँ, फाइलम की जगह, अच्छा देखिए क्या इसमें एक चीज़ और है, जो फाइलम की जगह हम लोग प्लांट के लिए डिवीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइलम की जगह प्लांट के लिए हम लोग डिवीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बोला है सभी ऑर्गेनिज्म के टैक्सोनॉमिकल स्टडी से निम्न कॉमन कैटेगरी का विकास हुआ है। क्या हुआ है? देखिए, किंगडम, फाइलम और डिवीज़न। और प्लांट में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज का हुआ है। फिर बोला स्पीसीज आर द लोवेस्ट कैटेगरी। जो स्पीसीज है ये एकदम लोवेस्ट कैटेगरी है। आइए देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए हाँ, स्पीसीज एकदम नीचे है। ये फिगर जो है, फिगर में देखिए, फिगर 1.1, स्पीसीज एकदम नीचे। तो वही इसमें बता रहे कि स्पीसीज जो है वो एकदम लोवेस्ट कैटेगरी होती है। ठीक, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हाँ, स्पीसीज देखिए, स्पीसीज क्या है? स्पीसीज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप है जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज आती हैं। हम किसी भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को आसानी से उसकी भिन्न भिन्न मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर पहचान सकते हैं। और इसमें देखिए स्पीसीज में क्या होता है? स्पीसीज में जो प्रत्येक स्पीसीज की जो प्रत्येक जीनस में एक या एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथिएट हो सकते हैं, जो समान मॉर्फोलॉजिकल वाले भिन्न ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। भिन्न मतलब क्या हो? समान मॉर्फोलॉजिकल के अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, जो पैंथेरा है, पैंथेरा, टाइगर, लिपोर्ट, ये सब पैंथेरा का जो है दूसरा एपिथिएट, स्पेसिफिक एपिथिएट टाइग्रिस भी होता है। और एक चीज हम लोग और देखेंगे जो हाईलाइटेड नहीं हुआ है, मैं उस पर कर दूं। देखिए, ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज सैपियन विच इज ग्रुप द जीनस होमो, द साइंटिफिक नेम इज राइटन होमो सैपियन। तो देखिए, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जो मानव की स्पीसीज क्या होती है? ह्यूमन की स्पीसीज जो है वो सैपियन होती है। और इसका जीनस क्या होता है? जीनस होमो होता है। और मानव का पूरा नाम क्या हुआ? होमो सैपियन। फिर आइए देखिए, जीनस को हम लोग देखते हैं। जीनस क्या है? जीनस रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस कहते हैं, जिसमें स्पीसीज के कैरेक्टर और अन्य जेनरा में स्थित स्पीसीज की तुलना
तुलना में समान होती हैं। फिर इसमें क्या एक और है, देखिए, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को जेनरा कहते हैं। जैसे पोटैटो तथा ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन इनका जीनस क्या है, सोलनम। पोटैटो और जो ब्रिंजल है, ये इनका स्पीसीज जो है, ये इनका स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन जीनस क्या है दोनों का, सोलनम है। अब कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लॉयन हो गया, लिपोर्ड हो गया, ये इनका स्पीसीज क्या है, पैंथरा लियो, पैंथरा पैराडस, पैंथरा टाइग्रिस, जिसमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स है, लेकिन इन सभी स्पीसीज का जीनस, इन सब का स्पीसीज क्या है, लॉयन का, लिपोर्ड का, टाइग्रिस का स्पीसीज है क्या, पैंथरा, लेकिन इनका जीनस और इन सभी स्पीसीज का जीनस क्या है, इन सभी का ये जो स्पीसीज है, लॉयन, लिपोर्ड, इनका इन सभी स्पीसीज का जीनस पैंथरा है। पैंथरा जीनस और फेलिस जीनस, ये दो जीनस अलग अलग टाइप के होते हैं। देखिए, फेलिस जीनस में पैंथरा जीनस जो होता है, इससे फेलिस जीनस अलग होता है। फेलिस जीनस में जो होता है, ये कैट आते हैं फेलिस जीनस में। फिर देखते हैं फैमिली। फैमिली क्या है, फैमिली को हिंदी में कुल बोलते हैं। ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड जीनस के ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं। प्लांट के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के आधार पर फैमिली को करेक्टराइज किया जाता है। प्लांट में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के आधार पर फैमिली को करेक्टराइज किया जाता है। प्लांट में जो है ना, 3 जेनरा होते हैं। प्लांट में 3 जेनरा होते हैं। पहला क्या है, सोलनम, दूसरा पिटूनिया और तीसरा धतूरा। और इनकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी। इनको सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। और एनिमल का जीनस पैंथरा है। पैंथरा जिसमें क्या क्या आते हैं, लॉयन आता है, टाइगर आते हैं, लीपर्ड आते हैं। और जो कैट है, कैट की जीनस क्या है, फेलिस है। कैट फेलिस जीनस में आती है। और लेकिन इनका फैमिली क्या है, फेलिडेई है। लॉयन, टाइगर, लीपर्ड, कैट। कैट का जीनस अलग है, जीनस फेलिस है, लेकिन फैमिली क्या है, फेलिडेई है। और डॉग की फैमिली क्या है, डॉग की फैमिली कैनिडेई है। और कैट की फैमिली फेलिडेई है। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, गण। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तथा अन्य हायर कैटेगरी की पहचान एग्रीगेट कैरेक्टर के आधार पर करते हैं। ऑर्डर की पहचान हम कैसे करते हैं, एग्रीगेट कैरेक्टर के आधार पे। कुछ सिमिलर कैरेक्टर वाली फैमिलीज के ग्रुप को हम ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर किसे कहते हैं, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स वाली फैमिलीज के ग्रुप को हम ऑर्डर कहते हैं। फिर क्लास। क्लास क्या है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। मतलब गणों के समूह के वर्ग को, वैसे गणों के समूह के वर्ग को क्लास में क्या होता है, वर्ग। वैसे गणों के समूह को वर्ग कहते हैं जिनमें एक समान लक्षण हो। समझ रहे हैं? जैसे एक समान लक्षण हो, मतलब उनका जो लक्षण है वो एक समान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास। देखिए, हम लोग समझते हैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे मैमेलिया आ गया, मैमेलिया क्लास हो गया मैमेलिया। लेकिन मैमेलिया क्लास में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। और क्या है, प्राइमेटा। फिर हम लोग देखते हैं फाइलम। फाइलम क्या है, क्लासेस जिसमें एनिमल जैसे फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवेस और मैमल्स आते हैं। इनको नेक्स्ट हायर कैटेगरी फाइलम में रखा जाता है। अच्छा, हम फाइलम क्या होता है, सुनिए, फाइलम क्या होता है, क्लास। मैमेलिया के साथ अन्य एनिमल जैसे फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया और बर्ड्स मिलकर जो अगली हायर कैटेगरी बनाते हैं, उसी को हम फाइलम कहते हैं। प्लांट के केसेस में फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स वाले क्लासेस को एक हायर कैटेगरी डिवीजन में रखा गया है। अब क्या है, किंगडम। किंगडम को हम लोग पढ़ते हैं। किंगडम टेक्सोनोमिक हायरार्की में हाईएस्ट कैटेगरी होती है। सभी एनिमल को विभिन्न फाइला को किंगडम एनिमलिया में रखा गया है। सभी प्लांट को विभिन्न डिवीजन
प्लांट के सभी विभिन्न डिवीजन को किंगडम प्लांटेई में रखा गया है। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ और बताया है कि हम जैसे जैसे एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज, हम जैसे जैसे स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स घटते चलता है, कॉमन कैरेक्टर्स घटते चलता है। देखते हैं, देखिए देखिए क्या बोला इसमें कि हम जैसे जैसे किंगडम से स्पीसीज की ओर चलते, देखिए किंगडम, फिर फाइलम और डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फिगर में देखिए तो हम जैसे जैसे किंगडम से जब स्पेसीज तक आते हैं तो हमारा जो है कॉमन कैरेक्टर्स वो जो है घटते रहता है। किंगडम में एक चीज हम और देखेंगे, देखिए एकदम लास्ट में, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिसेंडिंग। तो क्या बोला है कि जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की ओर जाते हैं तो सेम लेवल पे अन्य टेक्सा और रिलेशनशिप बताना कठिन हो जाता है। और अच्छा, इसमें क्या बोला है, इसको देखते हैं। देखिए इसमें बोला एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज, जब हम स्पीसीज से हायर की ओर किंगडम की ओर बढ़ेंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर होता है वो डिसेंडिंग होता है, वो डिसेंड कर जाता है। और इसके पहले वाले में देखिए क्या है, जो द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैज़ बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, कि जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी शोविंग हायरार्ची अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, इसमें बता है जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अरेंजमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। अब हम टेक्सोनॉमिकल एड्स को देखते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड क्या होता है, ये जो बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट ने कई तरह के प्रोसीजर तथा टेक्निक का डेवलप किया जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन के साथ ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जा सके। और अब क्या है, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम में कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को पेपर की शीट पर सुखाकर दबाकर प्रिजर्व करते हैं। बोला है ना, डिराइड, प्रिजर्व एंड डिराइड, प्रेसेट एंड प्रिजर्व, सुखाकर, दबाकर और प्रिजर्व करके, प्रिजर्व करने के बाद इन सीटों को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इन सीटों को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया जाता है। ये स्पेसिमेन अपने डिस्क्रिप्शन के साथ फ्यूचर में स्टडी करने के लिए स्टोर हाउस, रिस्पोजिटरी में प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। इन सीटों की इंफॉर्मेशन के साथ लेबलिंग की जाती है और कलेक्शन का डेट लिखा जाता है इस पे, और प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखा जाता है, प्लांट का इंग्लिश नाम लिखा जाता है, लोकल नाम लिखा जाता है तथा बोटानिकल नाम लिखा जाता है, फैमिली और कलेक्ट करने वाले का नाम लिखा जाता है। अच्छा, हर्बेरियम को एक शॉर्ट में क्या समझ सकते हैं, देखिए प्लांट स्पेसिमेन के स्टोर हाउस को हर्बेरियम कहते हैं। क्या, प्लांट स्पेसिमेन के स्टोर हाउस को हर्बेरियम कहते हैं। अब बोटोनिकल गार्डन। बोटोनिकल गार्डन क्या है, ये एक विशेष प्रकार का गार्डन है जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग प्लांट को रेफरेंस के लिए रखा जाता है। अच्छा, इसमें 2-3 ऐसे एग्जाम्पल दिया है, देख लेते हैं। पहला क्या है, रॉयल बोटानिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में स्थित है। दूसरा, इंडियन बोटानिकल गार्डन, हुआर, इंडिया में है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है। अब म्यूज़ियम को देखेंगे। म्यूज़ियम क्या है, प्रिजर्व प्लांट और एनिमल के कलेक्शन को हम म्यूज़ियम कहते हैं। और म्यूज़ियम यहाँ स्टडी पर्पस से यूज़ किए जाते हैं, म्यूज़ियम स्टडी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। म्यूज़ियम के स्पेसिमेन जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है। म्यूज़ियम के जो स्पेसिमेन जार हैं इसको एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क को हम जू कहते हैं। ये वो स्थान है जहाँ वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं और उनकी जो एनिमल हैं उनकी फूड हैबिट और बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं वहाँ पे।
की क्या है कि वो टेक्सोनॉमिकल ऐड है जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है, और की कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर पर आधारित है जिसे हम कपलेट कहते हैं। की में प्रत्येक स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं। की में जो प्रत्येक स्टेटमेंट होता है उसको हम लीड कहते हैं। ई देखिए दूसरा जो जहाँ है या लोग से किया हूँ, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो प्रत्येक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेट कीज की आवश्यकता होती है। की सामान्यतः एनालिटिकल होती हैं। एनालिटिकल मतलब क्या होता है? विशेष, इसका हिंदी क्या है? विश्लेषणात्मक, मतलब कोई इसको डिफाइन करती हैं कि सामान्यतः जो सभी जीनस हैं, फैमिली है, स्पीसीज है, इसको डिफाइन करती है। मैनुअल द्वारा किसी एरिया में मैनुअल के द्वारा किसी एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ देखिए ग्रीन से जो क्या, मैनुअल के द्वारा किसी एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज के नाम से आइडेंटिफाई करने में सहायता मिलती है। फिर मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन के लिए डिस्क्रिप्टिव बुकलेट है। फ्लोरा किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट और उसके हैबिट के बारे में जानकारी देता है। ये पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट स्पेसीज की विषय सूची देता है। फ्लोरा क्या करता है कि जो किसी प्लांट की किसी एरिया में जो मिलने वाले प्लांट हैं उसके हैबिट के बारे में जानकारी देता है। तो दोस्तों हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो गया। क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, और ये इसमें सिर्फ जो मेन थे सिर्फ उसको हमको पढ़ना था जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और एग्ज़ाम के व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। अब कल हम लोग नया कोई चैप्टर शुरुआत करेंगे। अगर आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो चीज़ ना समझ में आया हो उसे कमेंट करिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो ठीक है, अगर दोस्तों थोड़ा भी बहुत समझ में आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करिए।